गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:10। एक और सुबह हो गई है। आज आई थिंक 28वीं सुबह है हमारी, जितना मुझे याद है, समर वेकेशन ट्रिप की। और इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली है। आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से महाराष्ट्र के नागपुर शहर। दोनों अपने अपने स्टेट के काफ़ी बड़े शहर हैं। नागपुर विंटर कैपिटल है, ऑरेंज सिटी है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया है, इंडिया का दिल है, हार्ट ऑफ इंडिया है। सो आज हम नागपुर जा रहे हैं। होपफुली हमें रहने को मिल जाएगा। हमारी बुकिंग का कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है होटल में। हमने आज की कराई थी, वो कहते नहीं, ये कल की बुकिंग दिखा रहा है, कल जो दिन चला गया उसकी क्लैरिफाई कर रहे हैं। होपफुली पहुंच जाएंगे। ली मेरिडियन नागपुर पे चेक इन हो जाएगा, अपना कमरा मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हैं, ये इंदौर शहर से निकल रहे हैं। रास्ते में ज़्यादा बड़ा कोई शहर तो मुझे पता नहीं, बेतुल आएगा। बेतुल पार करते हुए हम जाएंगे और 460 किलोमीटर पार करना है अपने को। 460 किलोमीटर पार करके जाना है। और ये आज भी हमने छाछ का जुगाड़ कर लिया 2.5 लीटर। सो हमने 2 बोतल परमानेंटली छाछ की बना ली है गाड़ी में, उनमें बस छाछ भरा जाता है। 3 बोतल एक्चुअली, ये बेबी की हाफ बोतल और बीवी की 1 लीटर की और मेरी 1 लीटर की। सो 2.5 लीटर छाछ हम डेली पी रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। पेट को ठंडा रख रहा है, ये मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। और खाना भी थोड़ा, कल मिर्ची वाला खाया बट उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब सही रहा स्टमक वगैरह। तो मुझे लग रहा है बिकॉज़ हम छाछ पीते आ रहे थे इसलिए सही है। सो आज भी मैंने सुबह सुबह थोड़ा 15 मिनट लगा मुझे दुकान ढूंढने में, बट मैंने ढूंढ लिया। ये तो बहुत कम है, ये तो भरी है। 400 ml है शायद ये। ये छोटा है। नहीं, 500 होता तो और जाता थोड़ा। चलो गिर ना जाए कहीं। इसका ढक्कन का है। ढक्कन। चलिए, हमने 2.5 लीटर छाछ भर ली है। अब बर्फ भी मिल गया मुझे। इतनी ठंडी है, बर्फ़ है, कल रात में रखी होगी ना फ्रीज़र में। चलिए अब इसका जुगाड़ करते हैं, थोड़े से को कहाँ रखें और कूड़ा कहाँ फेंकें। इंदौर क्लीन सिटी है, ऐसे रास्ते में कहीं नहीं फेंकना कूड़ा। कहीं ना कहीं डस्टबिन होगा, ये क्लीन ग्रीन सिटी है, सो होपफुली कहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा है, ये अब क्या करें, पी ले। और ये सुबह का अपना डेली का काम होता है, शीशा चमकाना। होपफुली एक बार चमका लेंगे तो ज़्यादा चमकाना नहीं पड़ेगा। आज इतना गंदा भी नहीं हुआ बट थोड़ा तो है। एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं। पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया ताकि मिट्टी विट्टी निकल जाए। अब ये डाल रहा हूँ मैं कॉलिन, और अब फिर ये नॉर्मल कपड़े से इसको ऊपर से चमका देंगे। चलिए, आपको सामने में रोड दिख रही है, फ्लाईओवर पुल सा दिख रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है नेशनल हाईवे 52, इसे आगरा मुंबई हाईवे बोल रहा है। सो आई थिंक इसके लेफ़्ट में शायद आगरा साइड जाता होगा, राइट में शायद मुंबई साइड जाता होगा। मैं यही गेस कर रहा हूँ बिकॉज हमें यू टर्न लेके राइट मारना है, हमें राइट साइड जाना है। तो अपन आगरा साइड तो पक्का भी नहीं जाएंगे। आई थिंक जितना है हम थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे में मुंबई पड़ता है, और हम उससे फिर एक्चुअली नागपुर चले जाएंगे साइड में। सो पूरा रास्ता तो हम इस पर नहीं जाएंगे, बट अपने को हाईवे यही पकड़ना है। यहीं से नीचे से जहाँ से ट्रक राइट हो रहा है, हम भी यही राइट होंगे और फिर इसके आई थिंक मुंबई वाली साइड पे ही जाएंगे, जो मुझे जितना लग रहा है। चलिए देखते हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे पे मैंने बोर्ड भी देख लिया है, ये मुंबई साइड का ही बोर्ड बता रहा है। तो ये डायरेक्शन मुंबई की तरफ जा रही है जिस पे अभी हम हैं, बट अपने को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस 1.5 किलोमीटर बोल रहा है। 1.5 किलोमीटर में बोल रहा है अपने को एग्जैक्ट रैम्प पकड़ना है। कहीं ना कहीं से नागपुर ले जाएगा, बेतुल से ही ले जाएगा जितना मुझे याद है। मैंने कल रात में जब रूट चेक करा था, शॉर्टेस्ट रूट बेतुल के वहाँ से ही जा रहा था। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिलेगा बेतुल वाला हाईवे। फिर के अपने को NH 47 पे ले आया है वापस। जितना मुझे याद है, अहमदाबाद से जब हम इधर आ रहे थे, मतलब वडोदरा से, और जब हम अहमदाबाद जा रहे थे तब भी हमने कई स्ट्रेचेस में NH 47 पकड़ा था। ये दोबारा अपने को इसको NH 47 बता रहा है और इसे कह रहा है कि 105 किलोमीटर तक इसी पे जाना है और स्ट्रेट। सो घूम फिर के हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 47 पे। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कहाँ से कहाँ जाता है। आई थिंक 45 या 46 तो वो बेतुल वाला है जो ग्वालियर से नागपुर तक जाता है। ये वो तो नहीं है, बट उसी के आगे पीछे का नंबर है। सो वहीं आगे पीछे में कहीं का होगा। अभी थोड़ी देर में चेक करके आपको बता देंगे। ये इसको NH 47 बता रहा है, बट बहुत बेकार रोड है। घिच पिच पे ट्रैफिक चला रहे हैं। पता नहीं कितना टाइम हो गया अपने को, लगभग ये गूगल इसे NH 47 बता रहा है, बट ये बहुत बेकार रोड है। बहुत घिच पिच वाली रोड है। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, 50 मिनट्स हो गए अपने को गाड़ी चलाते और हमने केवल 20-21 किलोमीटर कवर करे। इसी से आप जान सकते हो कि कितनी बेकार रोड है। ये नेशनल हाईवे,
बट सिंगल लेन है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, बहुत घिचपिच है। पता नहीं कहाँ जाके डबल लेन होगा, कहीं ना कहीं जाके तो होना चाहिए। पूरा रास्ता तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा रास्ता ऐसा है फिर तो बर्बाद ही हो जाएगा आज का दिन। चलिए देखते हैं। बहुत बेकार स्ट्रेच है इस रोड का, ऐसे आबादी वाले क्षेत्र से। इसे बोल तो ये नेशनल हाईवे 47 ही रहा है, बट ये कहीं से भी नेशनल हाईवे कहलाने के लायक नहीं है, स्टेट हाईवे कहलाने के भी लायक नहीं है। रोड अच्छी है, सच रोड में ख़राबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि गड्ढे वड्ढे हैं, हल्के फुल्के हैं, बट ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ट्रैफिक बहुत है और बहुत आबादी वाले एरिया में बनाया है ये रोड। मतलब एकदम दोनों तरफ बड़े बड़े गाँव हैं, या तो पहले कोई छोटी रोड थी गाँव की, इसी को इन्होंने अपडेट करके नेशनल हाईवे बना दिया। नॉर्मली जब नया नेशनल हाईवे बनता है आजकल नई रोड डालते हैं जहाँ मतलब आबादी ना हो, खेत वेत के उससे, बट ये पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए, अब मुझे भी नहीं पता कितनी दूर तक ऐसे ही रहेगा, जहाँ तक रहेगा आपको बताएंगे। कितने किलोमीटर पे ख़त्म होगा ये देखते हैं। अभी तो हम चल चुके हैं 34 किलोमीटर, 1 घंटा 5 मिनट ड्राइव कर चुके हैं। भांग की दुकान है, भांग की लस्सी मिलेगी शायद इधर, लाइसेंसिया भांग यहाँ लिखा हुआ है। दुकान मकान किराए पे देना है। भांग, हाँ लस्सी बना रहे भांग की। चलिए, मुझे पता नहीं कितना नशा करेगा, अदरवाइज़ तो मैं पी लेता। अब ड्राइविंग करते हुए मुझे पता नहीं, मैंने कभी पिया नहीं, मेरा मन बहुत है। मैंने सोचा एक बार वाराणसी जाऊंगा, वाराणसी में भी मिलता है भांग की लस्सी टाइप, तो वाराणसी में पीऊँगा। वहाँ ड्राइविंग नहीं करनी होगी, घूमने फिरने 1-2 दिन, तब ट्राई करेंगे। आज मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है कितना नशा करता है ये, इसके बाद पी के गाड़ी चला सकते हैं या नहीं, तो आप कमेंट्स में बताएं। ये रोड देखो अब क्या मस्त है। अब लग रहा है कि असली वाले मध्य प्रदेश में आए। दोनों साइड पहाड़ी वाले जंगल, बीच में ये रोड ये अभी भी वो मज़ेदार वाली नहीं आई जिसकी मुझे उम्मीद थी। अभी भी सिंगल लेन है, बीच में डबल लेनी का काम तो दिख रहा है मुझे, साइड में चल रहा है, बट अभी ये सिंगल लेन है। पता नहीं कितनी दूर तक है। आई थिंक शायद कोई बड़ा जंगल होगा, तो जनरली जंगल में कई बार होता है कि सिंगल लेन रहता है। सो होपफुली देखते हैं। ये इधर बड़ा सा बोर्ड लगा है, लिखा है ऐतिहासिक चाय प्रताप होटल, सुपर स्पेशल मलाई वाली चाय। अगर आज मैंने छाछ नहीं पी होती तो मैं पी लेता। टेम्प्ट तो मैं हो गया मलाई वाली चाय देख के। मुझे ऐसी चाय बड़ी पसंद है, गाढ़े दूध की चाय, तो इन्होंने ऐड भी ऐसी बनाया है। ये खजूर देखो आप कितने सही हैं। एक जगह तो रोड में पेड़ था, एक अंकल कलेक्ट कर रहे थे, मतलब नीचे गिरे हुए उठा रहे थे। ये पीला होता है तो एकदम मीठा हो जाता है, और काला होता है, हाँ ये काला भी होता है। मैंने बचपन में खाए हैं ये। काले जो होते हैं एकदम मीठे होते हैं, एकदम मीठे। अभी भी हमें भी कहीं रास्ते में पेड़ दिखेगा हम भी रोक लेंगे। चलिए अभी हल्का सा ब्रेक लेना है, कहीं जंगल वंगल में देख। और ये विक्रांत को हमने वो तोड़ के दिया है फ्रूट, वही मतलब तोड़ के क्या दिया, नीचे गिरा हुआ था खजूर का। अब खजूर का पेड़ तो हम चढ़ नहीं पाएंगे तोड़ने के लिए। मैं चढ़ सकता हूं, बट अब वहां पे एक रास्ता कैसा मीठा है। नहीं अभी खाई नहीं, लेट मी फर्स्ट में। हाँ ये काला होता है, मीठा काला होता है तो बहुत मीठा होता है। मैंने बचपन में खाया, बट पीला पता नहीं। खा के बताओ, मीठा है नहीं है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। खजूर जैसा है, डेट जैसा है। नो कौन सी नदी है बेबी है? नर्मदा। पता नहीं, हमारे मैप में तो दिख नहीं रहा, सूखी हुई है, ज़्यादा पानी अभी है नहीं। हाँ ऑलमोस्ट सूखी हुई है। और ये जगह का नाम है मोखा पिपलिया। मोखा पिपलिया। मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं हम नेशनल हाईवे 47। नेशनल हाईवे 47 से जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपको इसका बताएं, बट इससे पहले सोचा कि आपको देसी आम दिखाएं। देसी छोटे छोटे आम है, चलिए थोड़े से लेके ट्राई करते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, यहीं बगीचे से जंगली आम लग रहे हैं। ऐसे हमने एक बार मुंबई में खाए थे, अच्छे थे। पूछते हैं भैया, ये कोई जंगली देसी आम है कह रहे हैं भैया, बहुत छोटा है ये कह रहे हैं मीठा है। अब पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं है। खाया? मीठा है। लोगे? आम तो हमारे पास पड़ा है केसर, बट ये कुछ नया दिखा। आम की बात अलग है दादा। हाँ है तो सही। ये लिया मैंने 50 रुपए का। ये बेटे ने बोला बहुत मीठा है इसलिए लिया, अदरवाइज मैं नहीं लेता। मैंने पूछा, उसने एक खिलाया बेटे को, बेटे ने बोला बहुत मीठा है, तो बोल रहा था 60 रुपए किलो। मेरे पास 50 चेंज पड़े थे, मैंने बोला 50 ले लो, तो बोला ठीक है। तो हम 1 किलो लिया। वैसे हमने पहले भी जब लिए थे 50 के दर्जन लिए थे, शायद दर्जन लिए थे, 50 के पता नहीं कितने लिए थे। वहाँ लिए थे पुणे में लिए थे, वहाँ मसलेज घाट के पास। ऐसे ही थे, हाँ जंगली छोटे छोटे हैं। मसलेज घाट नहीं, तुमानी ऐसे कुछ सा। तमीनी घाट, सॉरी, हाँ तमीनी घाट के वहाँ गए थे। ये एकदम छोटे, एक बाइट है, मतलब एक बार ही आप चूस लोगे, हम ख़त्म।
बट मीठा कह रहे बेबी, खाना है? हाँ। एक और, हाँ खा लो खा लो। ये टॉफ़ी से अच्छा तो यही है, आम चूसते हुए जाओ। हाँ। और ये बेटा इंजॉय कर रहा है देसी आम, जंगली आम। मीठा है? बेटा बोल रहा है किससे भी मीठा है, अभी क्या बोला था तुमने, मैं भूल गया। फ्रूटी से भी मीठा, इतना अच्छा है। फ्रूटी, और दूसरा क्या बोला था तुमने? माजा। अच्छा, माजा में तो अल्फोंसो होता है, उससे भी अच्छा है। Only 11% mango pulp. अच्छा, ओनली 11% मैंगो पल्प होता है। ये तो तुम 100% मैंगो प्योर पल्प पी रहे हो, है ना? नाइस नाइस, चलो बेटर, माजा से अच्छा है ये। और ये हम आपको इस हाईवे के बारे में बता रहे थे, NH47, तब तक एकदम से हम आम से डिस्ट्रैक्ट हो गए। छोटे छोटे आम देखे देसी, हमें लगा ये क्या अलग चीज़ है, ट्राई करते। दूर से नींबू लग रहा था, थोड़ा पास आए तो समझ आया आम है, तो फिर हम रुक गए। ये सामने आप देख सकते हैं हाईवे, ये है नेशनल हाईवे 47। ये जाता है बमनमोर गुजरात से नागपुर तक जाता है, 1006 किलोमीटर कवर करता है। इसका हमने लगभग काफ़ी मेजर हिस्सा इस बार हमने यूटिलाइज़ किया, मतलब इस हाईवे का ऑलमोस्ट 70% या 80% रास्ता हमने देखा। मोस्टली रास्ता अच्छा है। ये सुबह से जो इंदौर तक रास्ता बहुत सही था, ये जब हम इंदौर आए, बट ये इंदौर के बाद जो आगे निकल रहा है ये इतना सही नहीं है। ये रोड ठीक है बट सिंगल लेन है, ये बड़ा बेकार है। इसका डबल लेनिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना सही हाईवे गुजरात को नागपुर से जोड़ रहा है भी लंबा, 1006 किलोमीटर का है। अब ये नागपुर पे जाके ख़त्म हो जाएगा। बैतूल से आगे तो ये अच्छा है, जितना मुझे याद है। पिछली बार मुझे लग रहा है कि इसका कोई हिस्सा हमने पकड़ा था। सो बैतूल के बाद तो रोड सही होनी चाहिए। बैतूल से नागपुर तो हम पिछली बार भी गए हैं, बट ये बैतूल तक अब पता नहीं कैसा होगा। अभी भी बैतूल है लगभग कितना किलोमीटर था, पीछे बोर्ड था 100 कुछ या 200 कुछ है। सो बैतूल दूर ही है। नागपुर यहाँ से 400 किलोमीटर रह गया अभी। सिंगल लेन रोड है बट बड़ी सुंदर जगह है। देखिए आप, दोनों साइड घने जंगल हैं और काफ़ी घने जंगल है। मतलब इसमें तो शेर वेर आता होगा ऐसा लगा। बांधवगढ़ पता नहीं कौन सा एरिया है, तो ये मध्य प्रदेश ही। और हम इंदौर से इधर जा रहे हैं नागपुर की साइड, तो उस रोड पे क्या फॉरेस्ट रेंज पड़ता है मुझे भी क्लियरली नहीं पता, बट बहुत सुंदर फॉरेस्ट रेंज है, बहुत सुंदर। ये हमने गुजरात में जामुन लिए थे, काफ़ी सही है। अभी भी एक ही ख़राब हुआ, शायद 10-20 पीस थे टोटल, 40 रुपये के लिए थे। 20 तो नहीं थे, शायद 10-15 पीस थे टोटल, और सही है। टेस्ट अभी भी मीठा है, अभी भी काफ़ी सही है। चलिए अपन कोई जंगल एरिया पार कर रहे हैं, तो जंगल में जामुन खाते हुए जा रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। यह है एरिया जंगल मध्य प्रदेश का जो हम पार कर रहे हैं, जामुन एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मीठा है। चलिए आगे चलते हैं। ये जामुन है जो हमने गुजरात में लिया था, बड़े बड़े। कुछ और भी फ्रूट था जामुन जैसा, बट वो जामुन नहीं था, ये ओरिजिनल जामुन है, मोटे मोटे बड़े सही हैं। आज भी ये सही है। लगभग कितने दिन हो गए अपने को गिर से निकले हुए? 3 दिन हो गए शायद। गिर से निकलने से भी 1 दिन पहले लिया था, सो दैट मीन्स काफ़ी सही है। और ये हम अभी मध्य प्रदेश में ही चल रहे हैं, NH47 पे ही चल रहे हैं। बीच में बड़े सही सही जंगल आए थे, वो निकल गए। अभी दोबारा आई थिंक आगे दोबारा फॉरेस्ट आएगा। ये कोई रास्ता जंगलों के बीच से ही जा रहा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, बट रोड अच्छी नहीं है। रोड में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। जैसे हमने जामुन खा के ख़त्म करा, घनघोर जंगल आ गया दोबारा। यहाँ भी रोकने की जगह होती तो आम भी खा सकते थे रोक के, बट एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए हैं इन सब चक्करों में। ऑलरेडी ये कह रहा है कि 6 कुछ का अराइवल बता रहा है। अब और लेट करेंगे तो शायद डिनर भी मिस हो जाएगा, तो चलते हैं। अब ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, एक लंच ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको छोड़ के ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। है मज़ेदार मज़ेदार, बहुत सही घाट है ये। और पता नहीं जंगल की वजह से इस रोड का डबल लेनिंग नहीं करा है, शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह चाहिए होगी। और ऐसे भी ये घाट है, घाट पे डबल लेन बनाना इतना आसान भी नहीं है। पानी वानी तो ले जा रहे हैं, वहाँ पाइप पे डाली हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग रोड है। बैतूल यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है, मैंने अभी पीछे बोर्ड देखा था। तो बैतूल के बाद तो रोड सही है, मुझे पता है। बैतूल के बाद तो सीधा हाईवे है तगड़ा वाला, नागपुर तक, नागपुर के आउटर तक। बैतूल तक अब पता नहीं, अभी बैतूल तो बहुत दूर है, 200 किलोमीटर, पूरा 200 किलोमीटर तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक 20-50 किलोमीटर में थोड़ा बेटर होना चाहिए। अभी बहुत कॉमेडी सीन देखा मैंने। हुआ क्या, एक गाय आई, वहाँ कुछ खाने को पड़ा तो खाने लगे, 2-3 बंदर ना उससे खाऊं खाऊं करने लगे। एक ने ऐसे फेस पे मुक्का मारा, हंसी छूट गई। लिटरली मुक्का मारा बंदर ने, ऐसे किया
करके। मैं कहा भाई ये क्या कराटे मजा मास्टर। ओ भाई कॉमेडी में हद हो गई। इतना छोटा सा बंदर ऐसे मुक्का मारा गाय को, लिटरली गाय का जो ये होता है ना फेस में यार स्ट्रेट पोर्शन, उस पर मारा उसने आंखों के बीच में। भाई क्या बंदर था, भयंकर भयंकर। और दिखा मैंने बैतूल रह गया है 190 समथिंग किलोमीटर्स। मुझे लग रहा है अब ये रोड बैतूल पे ही सही होगी। मैं वेट कर रहा हूँ। रोड अभी तक सिंगल लेन ही है, मतलब 2 साइड वाली नहीं है, एक ही साइड वाली है। और ये हमने सेम निकाल दिया। एक्चुअली सुबह मैंने नाश्ता ज़्यादा नहीं किया, कल डिनर भी नहीं किया। मैंने कल बहुत मसाले वाला खाया था और उसमें मैंने बहुत छाछ पी थी, तो मेरा पेट डम था। अब थोड़ा ऐसे लग रहा है कि पेट खाली हो रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है। इससे पहले हमने थोड़े जामुन खाए, अब सेब खा रहे हैं। थोड़े आम भी पड़े, अब ज़्यादा भूख लगेगी तो कहीं रोक लेंगे, आम खाएंगे। जंगल में रोक के आम खाने का मन है, पर बंदरों से डर लग रहा है, इसलिए सोच रहे हैं क्या करें। शहर आए हैं मध्य प्रदेश के, लगता है यहाँ से वो पास है। अभी सीधा ये बोल रहा है कन्नौड़ शहर, कन्नौड़ शहर की ओर हम जा रहे हैं। भारी वाहन प्रवेश निषेध। अच्छा, एंट्री नो एंट्री है यहाँ भारी वाहनों की। चलो हम तो जा सकते हैं, हम तो छोटी गाड़ी है। ये यहाँ पे ना काफ़ी राजस्थानी ढाबे दिखे और ये राजस्थान की गाड़ी भी दिखी, तो मुझे लग रहा है यहाँ कहीं से राजस्थान का बॉर्डर पड़ता होगा। उधर तो पड़ता है आगरा साइड, तो मुझे पता है मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर आता है, मैंने पार भी किया है। इस साइड भी कहीं पड़ता होगा। काफ़ी राजस्थान का वो दिख रहा है रेफरेंस, मतलब गाड़ियाँ हैं, ढाबे हैं। चलिए, अपना तो अभी भी 6 घंटे का रास्ता रह गया। अपना होटल 360 किलोमीटर और चलानी है गाड़ी। नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फाइनली मेरे को नाम समझ आया। यह है कन्नौद शहर। कन्नौद, कन्नौज नहीं, कन्नौज तो यूपी में आता है, इत्र के लिए फेमस है। ये वो जगह नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है कन्नौद। कन्नौद शहर जो हम अभी पार कर रहे हैं। झंडे दिख रहे हैं, बीजेपी पावर में है, उन्हीं के झंडे दिख रहे हैं। सामने पटेल साहब की गाड़ी जा रही है राजस्थान की। हम भी लिखवाएं क्या ऐसे कुछ? चलिए, हमें इंदौर से निकलने के बाद 3 घंटे लगे हैं 105 किलोमीटर कवर करने के लिए, और अब फाइनली 2 लेन की शक्ल दिखी है, डबल लेन की। इधर है, अब कितनी दूर तक है ये भी नहीं पता। ऐसे अभी जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक तो अच्छे से डबल लेन दिख रहा है। अब अगर डबल लेन होगा तो सही है। अब वैसे ये बता रहा है कि अपने को लगभग 6 घंटे लग जाएंगे 350 किलोमीटर पार करने के लिए। अच्छा नहीं, यहाँ पे फिर दोबारा सिंगल हो गया। बट चलिए, वो अच्छी बात यह है कि थोड़ा तो डबल लेन दिखा, तो शायद आगे से सही हो। अभी तो दोबारा ये सिंगल हो गया बिकॉज ये ब्रिज बन रहा है इधर। चलिए चलें। रोड काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ेदार। और अपना टाइम ऑफ अराइवल भी अब थोड़ा सही हो रहा है। बीच में 6:10 तक पहुंच गया था, अब नीचे आ गया। जैसे हमने हाईवे पकड़ा 1-1 मिनट करके नीचे आ रहा है। अब 5:47 बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं आधा पौना घंटा का ब्रेक लेंगे, शायद 10 मिनट और ये कम हो जाए। तो होपफुली ब्रेक लेने के बाद भी अगर 6 बजे तक पहुंच गए तो काफ़ी सही होगा। आराम से शाम को डिनर विनर कर सकते हैं टाइम पे। कोशिश रहेगी अर्ली डिनर करने की, 7 बजे टाइप अच्छे से खाएं, बट थोड़ा अर्ली खाएं। देखते हैं। आप देख सकते हो रेत का ढेर है और ये दोबारा सिंगल लेन हो गया। सो इधर भी डबल लेनिंग का काम चल रहा है, पुल वुल बन रहे हैं, और जब तक नहीं बनेंगे तब तक के लिए रोड ख़राब है। पता नहीं कहाँ से पूरी कंप्लीट है रोड, अभी भी समझ नहीं आया। बीच में थोड़ी अच्छी आई थी 20-25 किलोमीटर, फिर दोबारा यही आ गई है। बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट बन रही है। इधर जहाँ से हम आए इंदौर से 3 घंटा, वहाँ तो बनने का भी नामो निशान नहीं था ज़्यादा। यहाँ ये है कि बन रही है, तो अब 1-8 साल में बन जाएगी तो बढ़िया होगी। ये दोबारा हाईवे का थोड़ा अच्छा स्ट्रेच आया है। वो अपना डीजल ख़त्म है यार, अब याद आया मुझे। अभी जस्ट जैसे रिकॉर्ड दबाया मुझे याद आया। लगभग 50-60 किलोमीटर बचे हैं। मतलब रेंज तो ये 60 दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, मतलब 30-40 चलेगा, और ऊपर से 30-40 चलने के बाद और 30-40 और चल सकता है। तो आई थिंक 70 की रेंज लगभग बची है, 70-75। वॉशरूम भी जाना है बेबी को। अच्छा चलिए, अब जो भी पेट्रोल पंप दिखता है उधर रुकते हैं। आगे आने वाली है नर्मदा नदी, पहले आपको नदी दिखा देंगे। अति सुंदर, अति सुंदर, एकदम ऊपर से लो। ये इसकी वजह से हमारा व्यू तो रुक गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हमें। आपको अच्छे से दिख रहा होगा बिकॉज हमने कैमरा ऊपर रखा हुआ है। अब और नर्मदा माता क्रॉस करेंगे या नहीं पता नहीं। हमने गुजरात में भी नर्मदा माता क्रॉस करी थी और इधर मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। अब शायद इसके बाद ना करें बिकॉज जबलपुर साइड जाते हुए तो आती हैं, बट नागपुर साइड जाते हुए मुझे नहीं पता, मैंने मतलब नोटिस नहीं किया। नागपुर साइड जाते हुए उधर से दिल्ली से नागपुर आते हुए एक जगह आती हैं, बट हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में शायद अब नहीं दिखेंगी। चलिए, नर्मदा माता भी पार होगी, आगे जाते हैं नागपुर। यहाँ अपने को
एक BP का पंप दिखा है तो छोटा सा। एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2000 का भरा लेते हैं। 2000 का भरा के चलते हैं और फिर आगे कहीं बड़ा पंप आएगा तो भरा लेंगे, अदरवाइज़ लगभग नागपुर पहुंच ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है 2000 से। देखते हैं। इधर छोटा सा BP का पंप था, इस पे मैंने भरा लिया, 2000 का भराया। मेरी कैलकुलेशन ये है कि 1 लीटर इसमें होगा। 2000 का मैंने भरा लिया और मेरा डिस्टेंस रह गया 314 किलोमीटर। सो वर्स्ट केस सिनेरियो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। और जहाँ हम नागपुर में रह रहे हैं वहाँ काफ़ी सारे पंप हैं, कंपनी ओन्ड थोड़ा दूर है, बट शायद रास्ते में कोई मिल जाए। रास्ते में मिलेगा तो कंपनी ओन्ड भरा लेंगे। इतना फ़र्क नहीं है रेट में, मैंने देखा महाराष्ट्र में और इसमें और गुजरात में 1 रुपये का ही फ़र्क है। पहले मुझे लगता था 4-5 रुपये का फ़र्क है, बट यहाँ 92 पॉइंट कुछ है, गुजरात में हम 91 पॉइंट कुछ पे भरा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो थोड़ा सस्ता है वो दिल्ली वगैरह साइड है, दिल्ली वगैरह साइड 88, 87, 89 में भर जाता है। बाकी इधर आसपास में लगभग इतना है। राजस्थान महंगा है, सो राजस्थान में तो ऑब्वियसली हमने इतना आई थिंक भराया नहीं। चलिए, ये सामने आप देख सकते हैं, अभी भी हम नेशनल हाईवे 47 पे ही चल रहे हैं। थोड़ी इसकी अब हालत सही है स्ट्रेच में। होपफुली अब जो लास्ट के ये 300 किलोमीटर हैं, लगभग 320 किलोमीटर हैं, ये अपने फटाफट कवर हो जाएंगे। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड है। कहाँ आ गए हम? टोल रोड स्टार्ट। ओह, अब यहाँ से टोल रोड स्टार्ट होगी। शायद रोड अच्छी होगी। किधर से जाना है अपने को? तो इधर से जाना है। बैतुल 121 है, इधर से जा सकते हैं या इधर से ही जाना है, पता नहीं, समझ नहीं आया। हाँ, ये भी वहीं जा रहा है। हाँ, मतलब ये रोड तो डबल लेन यहाँ से खुल गई है शायद। तो चलिए यहाँ से ट्राई करते हैं। वैसे ऊपर से भी है, बट ऊपर एक्चुअली है क्या, असली में रोड नीचे ऊपर दोनों है। उधर से आने वालों के लिए ऊपर से, इधर से जाने वालों के लिए नीचे है, बट बीच में बंद थी इसलिए कन्फ्यूजन है। अभी भी ये रोड का काम काफ़ी हद तक चल रहा है। चलिए, बैतुल अब 110 किलोमीटर रह गया है। बैतुल चलते हैं। बैतुल तक खाना मिल जाता तो अच्छा था, देखते हैं। ये हम आज के पहले ही है शायद टोल प्लाज़ा। इससे पहले कहीं पैसे देते हुए मुझे याद तो नहीं है। 1-2 आए थे, बट पैसे कटे या कहीं नहीं कटे ना, बंद थे टोल प्लाज़ा। हाँ, ये पहला प्रॉपर है, लेकिन अभी जस्ट पहले ही बोर्ड आया है कि हाईवे शुरू। भारागांव टोल प्लाज़ा है, भारागांव। और इंदौर से अपन चल चुके हैं 175 किलोमीटर सुबह से। अभी भी है 286 किलोमीटर अभी भी अपने घर के लिए। चलिए, ग्रीन हो गई। चलिए निकलते हैं इंदौर की ओर। बैतुल आने वाला है, आई थिंक 80-90 किलोमीटर में बैतुल आ जाएगा। खेत हैं, और जितना मुझे लग रहा है कि ये उसके खेत हैं, क्या बोलते हैं, वाटरमेलन और मस्क मेलन, क्या बोलते हैं, खरबूजा तरबूजा। बिकॉज रास्ते में मैंने बहुत जगह वो देखे थे, ट्रक वाले भैया लोग ऐसे ही, मतलब छोटे मिनी ट्रक वाले भैया लोग खेतों में ये डाल रहे थे और फिर लेके बैठे थे अभी थोड़ा पहले में। तो मुझे वही लग रहा है कि ये वही मेलन वेलन की खेती है, सीज़न भी वही है और हर जगह खूब दिख रहा है, खूब। कहीं आगे में कहीं ट्रक व्रक दिखेगा तो आपको प्रॉपरली दिखा देंगे। अभी तो ये खेत है, हल्की हल्की पहाड़ियाँ, जैसे मध्य प्रदेश होता है, खेत, पहाड़ी, जंगल, हल्के फुल्के गांव, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। मतलब जैसे बड़ा स्टेट है, यूपी जैसा बड़ा है, बट पॉपुलेशन यूपी से काफ़ी कम है, सो काफ़ी स्प्रेड आउट है। तो बहुत सुंदर। जा रहे हैं हम महाराष्ट्र, नागपुर की ओर। और ये बोर्ड आ गया यहाँ से, चिचोली है 59, बैतुल 96, नागपुर 265। अपने जो 2 बड़े मार्कर हैं, बैतुल पहले आएगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली नागपुर पे तो अपने को रुकना ही है। हम ढूंढ रहे हैं पंजाबी ढाबा बड़ी देर से और अपने को मिल नहीं रहा। नॉर्मल ढाबे तो दिखे 2-4, बट पंजाबी ढाबे पे जो मन है थोड़ा रोकने का, दाल रोटी खाने का मन है। अब इस साइड आए हैं तो दाल रोटी अच्छी मिलती है, रोटी स्पेशली अच्छी होती है एमपी की। तो चलिए ढूंढते हैं और ढूंढते हैं। और ये बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रेच पार कर रहे हैं हम, जैसे पेंच होता है वैसे ही है ये भी। दोनों तरफ घने घने जंगल है, बीच में पहाड़ियाँ हैं, बीच में एनिमल पासिंग है, यहाँ काव है। बहुत छोटा, कितना क्यूट था वो। क्यूट था, बट बेचारे को पता नहीं है ना। चलिए, ये गायों का ट्रैफिक जैम है, लगभग पार कर लिया हमने। ये चिल्ला रहा है इधर, वो कर रहा था हाँ करके ऐसे। चलिए, अब पता नहीं कब आएगा खाने का। 1:30 बज गए हैं, 1:30 हो गया, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ। भूख बड़ी तेज़ लग रही है, कुछ मिल जाता ढाबा तो खा लेते। ये आप देखो क्या मदमस्त जंगल है, क्या सुंदर जंगल है।
और यहाँ प्रॉपर दो लेन बनी हुई है, मतलब इसमें हम जा रहे हैं वैसे ही ऊपर है और हार्डली कोई ट्रैफिक है। मतलब पीछे तक तो काफ़ी ट्रैफिक था, एकदम से कहाँ चला गया पता नहीं। यहाँ तो एकदम मतलब हल्का फुल्का ट्रैफिक है। डियर साइटिंग, अच्छा बेबी कह रहा है कि डियर दिख सकता है, ध्यान रखो। देखो देखो ध्यान रखो। बहुत सुंदर जंगल है ये, बहुत सारे बंदर हैं, बट यहाँ ज़्यादा फल के पेड़ नहीं दिख रहे। जैसे हम अरकू साइड आंध्रा में जाते हैं तो वहाँ के जंगलों में बहुत आम के पेड़ दिखते हैं, आम के, और वो कटहर के पेड़ भी खूब दिखते हैं। यहाँ ऐसा कुछ खाने वाला फल नहीं दिख रहा, तो पता नहीं ये बंदर क्या खाते हैं। ऐसे फल होते तो समझ आता कि हाँ ये खाते होंगे, या अंदर होंगे शायद जंगल में, घने जंगल में, पता नहीं। सुंदर सुंदर पहाड़ी रास्ता, हल्के हल्के कर्व्स, आराम आराम से गाड़ी निकाल रहे हैं हम। डबल लेनिंग हो रखी है रोड की, तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से, बहुत सुंदर। एक्चुअली NH44 में क्या है कि अब गड्ढे हैं, तो वहाँ पे भी एक ऐसा सेक्शन आता है पेंच वाला, बट उसमें अब थोड़े गड्ढे हो गए हैं, पुरानी रोड हो गई। ये ब्रांड न्यू रोड है NH47, तो ये तो बहुत मज़ेदार है एकदम, क्या बोलते हैं, मक्खन रोड है, मक्खन। अब ये लग रहा है कि फाइनली जंगल ख़त्म हुआ आज का, ऐसा लग रहा है। आज का तो क्या मतलब, एटलीस्ट ये वाले स्ट्रेच का। खाना तो अभी भी नहीं मिला, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। 2 बज गए, रात को अर्ली डिनर करेंगे सोचा। अब आधे पौने घंटे में कुछ नहीं मिलेगा तो आम वाम खा के बैठ जाएंगे, बिकॉज़ फिर तो ज़्यादा कुछ खाने का पॉइंट नहीं है। बिकॉज़ हमने सोचा ही है कि आज जल्दी खाना खाएंगे, डिनर जल्दी खा के सो जाएंगे। ये कहाँ, आलमगढ़ गांव के वहाँ पे हम निकल रहे हैं। और ये एक और बोर्ड आया, बैतूल 64 रह गया, नागपुर 233, चिचोली 27, और जो हमारा है होटल वो है 244, बिकॉज़ हमें पूरा नागपुर पार करके अपने होटल जाना है। सो लगभग अभी भी 4 घंटे का रास्ता है। ये इधर एक छोटे से ढाबे पे रुके थे हम, खाना खाने, पंजाबी ढाबा। यहाँ कैमल्स हैं बहुत सारे, पीछे इतने सारे हैं मेरे, देखो आप दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी हैं, इधर भी चल रहे हैं। वो देखो कैसे चल रहे हैं, देखो कैसे वो कर रहा है, ऊपर का खा रहा है, देखा, नेक लॉन्ग करके। सही है, क्या करने आए हैं ये। कुछ आगे भी गए, मैंने देखा 3-4 आगे गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चले गए ये ऊँट, इतने सारे आए थे। ये भी है, ये अभी भी खा रहे हैं कुछ तो ऊपर से। वेट करो, ये अब जा रहे हैं। ये भैया लोग आई थिंक खाना खाने, आराम करने रुके थे इधर, जो ऊँट वाले हैं। अब ये चले गए, धीरे धीरे करके गए। काफ़ी सारे ऊँट थे, थोड़े पहले गए, थोड़े अब जा रहे हैं। अब ये सारे चले गए, ये लास्ट थे। एक बार दिखाओ शर्ट, कैसे आम खाया ये, 2 छोटे आम खाए। एक बार दिखाओ, पूरा शर्ट सफ़ेद से पीला कर दिया। और ये हमारी दाल आ गई है, उधर वाइफ और बेटा बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ बिकॉज़ वो छोटा है। मंजी थोड़ी छोटी है, कई जगह बड़ी होती है तो हम सब फिट आ जाते हैं, ये थोड़ी छोटी है। हम अपनी छाछ लाएँ, सो मज़ा आएगा। बस एक चीज़ ये है कि यहाँ तंदूरी रोटी नहीं है, नॉर्मल है। थोड़ा तंदूरी रोटी मिस कर रहा था मैं, बट चलिए कोई नहीं, आई थिंक कल रात को खा लेंगे होटल में। अब ये हमारा सारा आ गया, चटनी आ गया, प्याज आ गया, दाल आ गई, रोटी आ गई, इनका भी सब आ गया। सेम मतलब 2 जगह मंगाया हमने, वो छोटा था तो। चलिए खाते हैं। खाने में खूब मज़ा आया। सरदार जी थे यहाँ पे ढाबे पे, ओरिजिनल पंजाबी खाना। ये बड़ी सही है चटनी, और ऐसे लग रहा है ये सामने, वाइफ कह रही है कि पेड़ इसी से तोड़ के ही लग रहा है चटनी बनाई है, बिकॉज सामने ही कच्चे आम है, भरे पड़े, देसी वाला है ये, छोटा आम जो होता है ना, जो हमने ख़रीदा वही वाला है। और चटनी बड़ी सही है। बेबी को कैसा लग रहा है खाना, मज़ा आ रहा है। पंजाबी दाल मिस कर रहा था बेबी इतने दिनों से, आज मिल गई। ये अब अपनी गाड़ी दिख रही है, पेड़ के नीचे है आम के। सीज़न में आते तो ऊपर से ही मीठे आम गिरते और हम खाते। वहाँ शेड थी तो हमने भी वहीं लगाई। अब ऑलमोस्ट हो गया, 1 रोटी और खाएंगे, मन कर रहा है। थोड़ी सी दाल बची, थोड़ी चटनी भी मंगाएंगे, चटनी बड़ी अच्छी थी। बेबी ने भी 2.5 रोटी खाई, शायद 2.5 खाया। पापा ने अभी 3 खाया, 1 और खाएगा, भूख लग रही है, फिर हो जाएगा मेरा। और मैंने पूरा ये एक चटनी भरवा लिया, लास्ट रोटी के साथ खाएंगे। चटनी बड़ी सही है, खट्टी मीठी है, और दाल रोटी तो है ही मज़ेदार। यहीं बैठ के खा रहे हैं। हाँ,
चटनी तो हम उंगलियां चाट रहे, इतनी अच्छी है। दाल भी अच्छी है। दाल भी 2 ऑप्शन थे, थोड़ा तड़का वाला या नॉर्मल। मैंने नॉर्मल लिया था। मज़ेदार। और ये हमने खाना खा लिया, 280 रुपीज़ का हुआ। बहुत अच्छा खाना था, बहुत एकदम घर जैसी थी दाल। एक्चुअली हमने तड़का नहीं लगवाया था, नॉर्मल दाल ली थी, तो एकदम बहुत सही थी, सिंपल। और रोटी भी खाई हमने, काफ़ी रोटियां खाई, आई थिंक 7-8 खाई मैंने, 4 तो शायद मैंने खाई है। टोटल 280 आया, बहुत सही। अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ गूगल पे वगैरह नहीं चल रहा था। ये है जहाँ हम रुके थे, सरदार जी का ढाबा करके। और एक्चुअली ये इधर से बैतूल से इधर वाली रोड पे है। हम उस रोड पे थे, हम यू टर्न लेके आए। बैतूल जाने का रास्ता वो है और इंदौर जाने का रास्ता ये है। तो ये इंदौर जाने वाले रोड पे है, लेकिन हमें बोर्ड दिखा सरदार जी का ढाबा करके, तो हम घूम के आए। खाना अच्छा था। वहाँ बच्चे तोड़ भी रहे हैं। मैं बोल ही रहा था विक्रांत को कि ये तो तोड़ने की हाइट पे है, और अपने को बच्चे दिख भी गए तोड़ते हुए वहाँ नीचे। बहुत सही। और ये देसी आम है, इसी की चटनी खाई अभी हमने। और क्या है, पूरे रास्ते में ही है ये तो। वाह, बहुत सही। चटनी बड़ी मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। क्या नज़ारे हैं। 2 पहाड़ काट के रोड बनाई है। नागपुर 219, बैतूल 49, बैतूल 50 से कम हो गया। चिचोली पता नहीं कितना था, 15 था। चलिए, अभी भी 3.5 घंटा हमारा थोड़ा आगे है नागपुर में हमारा होटल। हमारा हुआ क्या है कि हमारा होटल ऐसा है कि अपने को पूरा नागपुर क्रॉस करके जाना है। तो इसलिए हमारा 230 किलोमीटर है, इसलिए हमारा टाइम भी ज़्यादा है, 3.5 आवर्स बता रहा है। और ये ऊपर से कोई रोड जा रही है, ऊपर भी अच्छी रोड है, बट हम तो नेशनल हाईवे 47 से जा रहे हैं। और ये आपको यहाँ पास पे दिख जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NH 47। रह गया है आज का केवल 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर में अपन होंगे होटल में, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल मारेंगे। ये लगभग अब 3 घंटे का रास्ता रह गया। एक और टोल प्लाजा आ गया आज का, टोल प्लाजा गढ़ा पे आ गए हैं हम। और अच्छा, ये वाला बंद है, ये लास्ट वाला बंद है, तो उधर से ही जाना पड़ेगा। हम सुबह से चला चुके हैं 254 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। ये खुला है, इस पर ग्रीन है। और अभी भी लगभग 205-210 किलोमीटर और जाना है। चलिए, अभी बैतूल नहीं आया, बैतूल आएगा, अब आने वाला है शायद, आई थिंक 30-40 किलोमीटर में आ जाएगा बैतूल। और ये जैसे गुजरात में अमूल स्टोर्स बहुत हो रहे हैं, तो न्यूज़ आर्टिकल एक मैंने पढ़ा था, अमूल स्टोर इतना पॉपुलर क्यों है करके। सो इनका ना बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल होता है। मुझे अभी याद आया गाड़ी चलाते चलाते, तो मैं कहा आपसे भी शेयर करूं। सो बाकी फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आप किसी और की फ्रेंचाइजी लोगे तो आपको एक सेटअप कॉस्ट लगेगी कुछ लाख, अब कोई बड़ी होगी तो ज़्यादा भी लगेगी। और एक बार सेटअप कर लिया आपने, तो उसके बाद फिर आपको रेवेन्यू भी वो देना पड़ेगा। जैसे आप 100 रुपये की चीज़ बेचोगे तो 20-30 रुपये नॉर्मली उनका रेवेन्यू रहता है कंपनी का। बट अमूल में क्या अच्छा है कि अमूल की सेटअप कॉस्ट भी कम है, बस 25,000 रुपये ब्रांडिंग फ़ी है। बाकी आपकी अपनी जगह वगैरह होनी चाहिए, और उसके बाद वो आपको सामान देते रहेंगे। आपको सामान का पे करना है, कोई रॉयल्टी नहीं है, मतलब कोई क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है। और उससे इन्हें क्या फ़ायदा होता है, चलो जो पैक आइटम है वो तो MRP पे ही बिकेगी, बट जैसे शेक्स वगैरह होते हैं उसमें मार्जिन होता है। बिकॉज शेक में क्या होता है कि आप कहीं और जगह जाओगे, वहाँ वो 3 अलग अलग आइसक्रीम लेके मिक्स करेगा, शेक बनाएगा, तो उसको कंपनी को भी 20-30% मार्जिन देना पड़ेगा। बट अमूल में क्या है कि अमूल में वही आइसक्रीम की कॉस्ट ही देनी है उसने कंपनी को, उनको मतलब ये स्पेशल आइटम बनाने का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगता। जैसे कहीं कहीं अमूल स्टोर पे पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, मोज़रेला अमूल चीज़ यूज़ करके, तो उसमें कोई मतलब उनका एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। सैंडविच बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अमूल बड़ा पॉपुलर है। और इसका जो नॉर्मल रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट जो होता है दिन का 1500 से 2000 छोटे से एक कियोस्क का होता है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा। हाँ, अच्छा है रेवेन्यू। मैंने कहा शेयर करूँगा। मैंने कल सोचा था, कल फिर मैं भूल गया जल्दीबाजी में, अभी ध्यान आया तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे आपको बताते हैं। ये इधर थोड़ा रोड चेंज करना है। अब एक रोड तो ये भोपाल वाली है, ये तो नहीं लेना कह रहा है, ये एंड ऑफ पैकेज 3। अच्छा, यहाँ तक ये हाईवे किसी एक कंपनी ने बनाया, उसका एंड ऑफ पैकेज हो गया। अब ये 500 मीटर आगे से बोल रहा है लेफ़्ट लो, और फिर लेफ़्ट लेके जो ऊपर फ्लाईओवर है इस पे अपने को राइट हैंड साइड पे जाना है घूम के। हाँ, जैसे ट्रक जिधर जा रहा है ना, अपने को उस साइड जाना है, और उधर में आएगा नागपुर। हाँ, नागपुर का कट भी दिख गया, ये देखिए। अगर सीधा चले गए तो बैतूल शहर आ जाएगा, बट अपने को नागपुर जाना है। ये बोर्ड था जो मैं आपको बता रहा था। हाँ, सो अपन घूम के नागपुर जाएंगे। चलिए, मिल गया नागपुर का कट, मैं ढूंढ ही रहा था। अब इसके बाद तो आई थिंक सीधी सीधी रोड ही होगी। और
ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है आज का। कंपनी ओन पंप नहीं दिख रहा, वैसे अभी भी एमपी आई थिंक महाराष्ट्र लगेगा तो शायद आएगा। कहीं होगा तो हम फ्यूल फुल करा लेंगे टैंक। अभी भी है, आज तो नागपुर पहुंच ही जाएंगे। और ये जगह पता नहीं हम कहाँ हैं, बट अभी यहाँ से नागपुर का हमारा होटल 176 है, 176 किलोमीटर है। बैतुल, हाँ ये बैतुल के बाईपास पे हैं हम। बैतुल मेन शहर जाने वाली रोड तो हमने पीछे छोड़ दी और यहीं पे आगे बैतुल एयर स्ट्रिप दिखा रहा है। एयर स्ट्रिप मतलब यहाँ फुल एयरपोर्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली छोटा शहर है तो यहाँ छोटी सी एक एयर स्ट्रिप है। तो बैतुल एयर स्ट्रिप अपने यहीं से लगभग 2 किलोमीटर आगे लेफ्ट में दिखा रहा है। ये यहाँ पे रोड देखो आप, बड़ी मस्त है। और ये रोड इमरजेंसी हाईवे एयर स्ट्रिप भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी हाईवे एयर स्ट्रिप। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लेन है, उसको इमरजेंसी अर्जेंसी में लैंड करना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई और आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं और यहाँ से ऊपर है, तो उसको यहाँ पे लैंड कराया जा सकता है। ये रोड इतनी अच्छी है कि इसे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग रोड के हिसाब से अलग अलग लेवल होता है प्लेन का। अब जैसे जो नोएडा वाला है उस पर तो फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतरा है, उस पर तो पहले एक बार सुखोई 30 MKI तक ने उतर के दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पे। तो यहाँ शायद इतना फाइटर प्लेन तो शायद ना उतर पाए, पता नहीं, क्या पता उतर जाए। बट हाँ छोटे मोटे प्लेन तो आराम से उतर सकते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी है। इसलिए बेचते हैं, पिछली बार भी देखा था इन्हें हमें। और यहाँ होता है एक तालाब, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है, अभी तो आपको घास दिख रही होगी बिकॉज गर्मी है तो तालाब सूख गया है, बट यहाँ तालाब है और इसी तालाब की ताज़ी ताज़ी मछली बेची जाती है यहाँ पे। पिछली बार भी हमने देखी थी। पिछली बार हम एक्चुअली भोपाल से नागपुर आ रहे थे, तब हमने देखा था। बिकॉज भोपाल से नागपुर आते हुए क्या होता है, बैतुल तक तो आप दूसरी रोड से आते हो, बैतुल के बाद ये रोड यही सेम हो जाती है। एक पहाड़ आगे घूम के आए तो ये काफ़ी बड़ा तालाब है, यहाँ पे भी आया हुआ है। पिछली बार हम आए तो ये थोड़ा और आगे था, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज पिछली बार हम 2-3 महीना पहले निकले थे यहाँ से, तब ऑब्वियसली इसमें और पानी था। अब गर्मी अब कम है, कभी बारिश के बाद आएंगे तो लग रहा है ये फुल ग्लो में, फुल ग्लोरी में दिखेगा। ओह, कड़कनाथ का पोल्ट्री फार्म भी है, देसी मुर्गा बना हुआ है। चलिए चल, इस ट्रिप का एक और स्टेट ख़त्म होता हुआ अब हम मध्य प्रदेश के लास्ट में हैं। इधर RTO का बोर्ड आ गया है कि इधर आगे में RTO चेक पोस्ट है। अब RTO आ गई तो मतलब 5-7 किलोमीटर में शायद मेन बॉर्डर भी आगे आ जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा वेलकम टू इंटीग्रेटेड MP बॉर्डर चेक पोस्ट, 750 मीटर बोर्ड लगा हुआ है। सो ये एक और स्टेट हमारा निकल गया। इसके बाद जो स्टेट्स रह जाते हैं मैं आपको गिना देता हूँ। इसके बाद रह जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर हम नीचे आएंगे तो वापस उड़ीसा आएगा, फिर आंध्रा आएगा, आंध्रा के बाद क्या, फिर तेलंगाना आ जाएगा। हाँ, तो अब बस 7 स्टेट रह गए हैं। इस पूरी ट्रिप में हमने कितने स्टेट्स कवर करे आप कमेंट्स में बताएं, अगर आप पूरी सीरीज़ देख रहे हैं तो। आप देख सकते हैं RTO का ये बैरियर आ गया, ट्रक वाले को यहाँ रोकेंगे, पूछताछ करेंगे, बट अपन तो गाड़ी वाले हैं सो हमें कोई टेंशन नहीं, हम निकल जाएंगे। ट्रक वालों के कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए, अब ये MP का तो चला गया, अब महाराष्ट्र की एंट्री आएगी शायद थोड़ी आगे में, उसके बाद फिर प्रॉपर पूरे दिन महाराष्ट्र रहेगा। आज बोर्ड देखो आप, ये बोर्ड दिखाने के लिए हम रुक गए बिकॉज हमें पता नहीं कितने दिनों बाद हैदराबाद का बोर्ड दिखा है। 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हम हैदराबाद का बोर्ड देख रहे हैं। और अभी भी हम इसके पास नहीं जाएंगे, हम नागपुर जाके फिर दूर हो जाएंगे। नागपुर जाके हम उड़ीसा और बंगाल साइड चले जाएंगे। बट अच्छा लगा, बड़े दिनों में हैदराबाद दिखा। आ गए हैं नागपुर की ओर जा रहे हैं। अब नागपुर में हमारा होटल 120 किलोमीटर रह गए। सुबह से 338 किलोमीटर चल चुके हैं हम। सुंदर सा घाट सेक्शन है, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा घाट सेक्शन नहीं आता, छोटा सा एक स्ट्रेच आता है और सामने बड़े मस्त नज़ारे, मस्त। पिछली बार जब हम आए तो इधर संतरे बिक रहे थे। तो ये नागपुर के पास का वो वाला हिस्सा है जहाँ संतरे की खेती खूब होती है। यहीं नीचे में ही एक जगह थी जहाँ संतरे बिक रहे थे। हमने दाल रोटी भी खाई थी, लंच किया था, और वो अंकल ने हमें कुछ संतरे भी दिए थे। वो ढाबे वाले जो अंकल थे, लगभग 2 किलो तो उन्होंने ऐसे ही दे दिए थे फ्री में। और फिर हमने थोड़े ख़रीदे भी थे रास्ते में से। वही वाला सेक्शन है, काफ़ी सुंदर एरिया है। कभी संतरे के टाइम पे आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। हाँ, सुंदर लग रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि पैदल ट्रैक करके नीचे जाएं। आई थिंक बारिश में आएंगे तो नीचे नदी बहती है, ऐसा लग रहा है देख के, बिकॉज ये पहाड़ी है तो पानी सारा इसका नीचे सेटल होता होगा। अभी नहीं है पानी, बट बारिशों में पक्का बहता होगा। अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। दिखा घाट स्टार्ट करके
तो मैं कहा ऐसा क्या है हम भी देखें, बट ऐसा कोई भयंकर घाट नहीं है, हल्का फुल्का ही है। काले वोल्केनिक रॉक्स लग रहे हैं ये, एकदम काले काले रोड की दोनों तरफ। हाईवे बढ़िया बना हुआ है, घाट बोल के ऐसा कोई पहाड़ जैसा बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं है। घाट क्षेत्र प्रारंभ, अच्छा दोबारा बोर्ड लगा था यहाँ पे, घाट क्षेत्र प्रारंभ करके। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे का रास्ता रह गया नागपुर होटल पहुँचने के लिए। चलते चलते घाट समाप्त हो भी गया, जस्ट शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया। ये पिछली बार हमने खाना खाया था वो यही ढाबा था, लग रहा है सागर जी पंजाबी ढाबा। वही अंकल लग रहे हैं जिन्होंने हमें संतरे दिए थे। इनका पीछे बगीचा है, ये बगीचा है ना, हाँ यही है। इसी के साथ एक और ढाबा था ना, 2 ढाबे थे, बट हमने वो पंजाबी वाले पे खाया था। चलिए ये, अच्छा हाँ ये होटल से है भी 2 घंटा, जो होटल पे हम रुके हैं उससे। तो लास्ट टाइम हम ऐसे ही 2 घंटे पहले रुके थे खाने के लिए। सही जगह है, वही है ये। पेड़ों पे, हर पेड़ पे हैं, छोटे पे भी हैं। काले नहीं है, और पता नहीं गिरे होंगे या नहीं होंगे, शायद नहीं गिरे, उठा लिए होंगे लोगों ने। चलिए वहाँ आम भी बड़ा सही है, छोटा जंगली आम, बड़ा सही एरिया है। संतरे भी होते हैं, आम भी हैं। संतरे का बहुत बड़ा खेत लग रहा है ये, संतरा ही है ना, हाँ संतरा ही है, काफ़ी बड़ा है। सीज़न में तो बहुत होता होगा, हाँ काफ़ी बड़ा खेत है। ऐसे हमने जब 3-4 महीने पहले हम निकले थे तब हमने संतरे भी देखे थे। सीज़न का लास्ट था तब, बट थोड़े थोड़े दिखे थे। अभी तो एकदम बे सीज़न है तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। ये आरटीओ तो हमने बहुत पहले ही पास कर दिया था, बट बॉर्डर अब आया है जहाँ ये रोड का काम शुरू हुआ है, यहीं पे डॉट है। मैंने अभी जस्ट वेलकम टू महाराष्ट्र का बोर्ड देखा, पर मुझे लगा कि बॉर्डर काफ़ी पहले आ गया तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। बट हमने जस्ट बॉर्डर एंटर करा है, देख सकते हो आपको यहाँ पे डॉट 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 दिख रहे होंगे, जस्ट बॉर्डर की लाइन गई है। और यहाँ से हमारा होटल अब है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर है अपना होटल। 1.5 घंटा लगेगा, मतलब रोड मोटा मोटी सही है। वही नागपुर शहर पार करने में आई थिंक 40-45 मिनट लग जाएगा, और बाकी 60 किलोमीटर के लिए आई थिंक 50-45 मिनट लगेगा। तो यही है। आगे बॉर्डर का वो भी दिखा देंगे आपको, महाराष्ट्र का वो जो आरटीओ आता है वो भी दिखा देंगे। जैसे ट्रक देखेंगे आप, ये लेफ़्ट मुड़ जाएगा, बट अपन सीधा चले जाएंगे। ये जाएगा आरटीओ एंट्री कराने। क्यों नहीं जा रहा, जा भाई, इसको तो जाना चाहिए। ये सीधा, हाँ ये मुड़ गया, देखिए आप, ये मुड़ गया, ये आरटीओ के लिए चला गया अंदर एंट्री पे, वहाँ बड़ा सा आरटीओ बना है। अपन सीधा चले गए नागपुर ग्रामीण पुलिस का यहाँ पे बोर्ड। ज़्यादा दूर नहीं रह गए, अब 1 घंटे से कम रह गया फाइनली अपना डिस्टेंस। 43 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो काफ़ी कम है। टाइम भी अब 57 मिनट्स रह गया, और हम 15 खेड़ी के पास हैं अभी। 15 खेड़ी का इधर बोर्ड दिखा। सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक अपन को नागपुर शहर पार करने में ही लगेगा, बिकॉज पूरा शहर पार करना है हमें। वेस्ट से पूरे शहर के ईस्ट में जाना है, एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, बिकॉज हमारा होटल दूसरे कोने में है। बट उसका फ़ायदा ये है, जिस दिन निकलेंगे आई थिंक शहर पार नहीं करना पड़ेगा, वहीं से आगे वेस्ट साइड निकल जाएंगे। बट हाँ, आज पूरा शहर पार करना पड़ेगा। ये हम इस पे 10 मिनट से खड़े हैं, पता नहीं क्या समझाया जा रहा है। 10 सेकंड का रूल होता है, पता नहीं सीधा सीधा बैरियर लगाता क्या करता, इतना टाइम लगा रहा है। 10 सेकंड से ज़्यादा तो मुझे वीडियो बनाते हुए हो गए। फास्टैग का रूल है कि 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, पता नहीं अभी भी कर रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं। नागपुर की आन बान शान हल्दीराम दिख गया सामने। रेस्टोरेंट है, स्वीट्स है, बेकरी है। यहाँ पे ऑरेंज बर्फ़ी मिल जाएगी आपको, बड़ा सा है, और खाना वाना भी मिल जाएगा। ये वो वाला है, बड़ा वाला है, लाउंज, रेस्टोरेंट, बार सब कुछ है। चलिए हमें कुछ नहीं लेना, हम आगे चलते हैं। अब हमें बस होटल जाना है, डिनर होटल में ही है, बस होटल पहुँच जाए, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब आज और कल अपना रेस्ट डे है, रेस्ट। ये कोई बहुत बड़ा तालाब है, मुझे नाम नहीं पता, और इसी के साथ में पावर प्लांट दिख रहा है काफ़ी बड़ा। देखिए आप, 3 फर्नेस तो मुझे दिख गए, वो जो गोल गोल होते हैं धुआं निकालने वाले, और 1-2 छोटे साइड में भी है। 3 तो बड़े बड़े हैं, और तीनों के तीनों ही चल रहे हैं लग रहा है, तीनों के तीनों से ही धुआं आ रहा है। अब ये न्यूक्लियर वाला तो नहीं होगा शायद, ऐसे धुआं आ रहा है, कोल ही होगा शायद, ये कोल प्लांट ही होगा। अगर आप में से किसी को पता है ये क्या पावर्ड है, कोल पावर्ड है, न्यूक्लियर पावर्ड है, या कुछ और है, तो हमें बताएं। ये सामने एम्बुलेंस जा रही है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं आपको कारण बताता हूँ। ये चल महाराष्ट्र में रही है, फोटो में मोदी जी और मध्य प्रदेश के सीएम है, तो ऐसे लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की है। बट नंबर सीजी है छत्तीसगढ़, मतलब इसमें 3 अलग अलग स्टेट का फंडा है। छत्तीसगढ़ का नंबर है, फोटो मध्य प्रदेश के सीएम की लगी है, तो लगता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, बट चल महाराष्ट्र में रही है, नागपुर शहर में चल रही है।
या तो किसी को ये शायद एमपी से लाई है इलाज के लिए, बॉर्डर एरिया से। आई थिंक नागपुर बड़ा शहर पास पड़ता है, पता नहीं, थोड़ा अलग से ही फंडा है इस एम्बुलेंस का। बट जो भी है, चलिए जाए, अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, जिसका इलाज होना है अच्छे से हो जाए। 47 के लास्ट पे पहुंच गए। यहाँ पे रोड ख़त्म हो गई है। इसके आगे आप देख सकते हैं नागपुर सावनेर बेतुल टोल रोड पे पधारने का धन्यवाद। नागपुर शहर में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्टिएस्ट वेलकम टू नागपुर सिटी। थैंक्स फॉर विजिटिंग नागपुर सावनेर बेतुल टोल रोड। ये वही टोल रोड है जिससे हम आए। चलिए अब अपने को फ्लाईओवर पकड़ के जाना है। अपना होटल सीधा आउटर पे है। अब 16 किलोमीटर रह गया, इसके लिए आधा घंटा लगेगा। पूरा नागपुर शहर पार करके हम नागपुर के इस कोने से दूसरे कोने पे जाएंगे, मतलब वेस्ट से पूरा पार करके ईस्ट के कोने पे जाएंगे। नागपुर शहर के बीचम बीच से जा रहे हैं, एकदम बीचम बीच से, सेंटर से। नागपुर शहर अच्छा है, कभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ है चीज़ें काफ़ी एक्सप्लोर करने को। अगर जैसे बारिशों में आप आओ तो काफ़ी वाटरफॉल्स वगैरह हैं। आप गर्मी में आओ तो आप सफारी जा सकते हो। थोड़ा दूर है, सिल्लौरी गेट 1 घंटा टाइप है, बट जा सकते हो। और शहर में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वो है रेल म्यूज़ियम है यहाँ, बहुत अच्छा। मेरा बड़ा सालों से मन है। और नागपुर स्टेशन घूमने का मेरा बड़ा मन है। नागपुर स्टेशन मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स की वीडियो में देखा है। एक बार चांस मिला था जब मैं ट्रेन में आया था, मैं उतरा, बट वो रात सुबह के 5 बजे तक कुछ नहीं था। तो थोड़ा रौनक वाले टाइम पे जाने का मन है। रेल म्यूज़ियम भी वहीं है, मैंने सुना है, एकदम जहाँ रेलवे स्टेशन है उसी के पास में। कभी करेंगे प्लान, इस बार तो नहीं। इस बार कल हमारा बस 1 दिन ब्रेक है, थोड़ा रेस्ट लेना है और अपने को कपड़े और वो सब सेट करना है गाड़ी आगे के 10 दिन के ट्रिप के लिए। सो हम कल तो नहीं घूमेंगे। पहले सोचा तो घूम लेंगे, बट अब लग नहीं रहा कि हो पाएगा। बट आएंगे, फिर कभी आएंगे। सही है। AV भावे 1983, इसमें सारे भारत रत्न अवार्डीज़ हैं। मदर टेरेसा 1980, बहुत तो पीछे छूट गए। के कामराज, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, 1976। ये कौन है? VV गिरी 1975। इंदिरा गांधी 1971 में मिला इन्हें भारत रत्न। 1971 में मिला। 1971 में तो एक खुद वो मिनिस्टर थी, खुद को अवार्ड दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री 1966, PV काने 1963, जाकिर हुसैन 1963। वाह। और कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये तो शायद। पहले हमारे प्रेसिडेंट 1962, PP टंडन 1961, बिशन चंद्र रॉय 1960, सत्यजीत रॉय भी थे पीछे, फिल्म मेकर बहुत फेमस, मंडो केशव कारवे 1958। ये पूरी रोड में जितने भारत रत्न हैं, गोविंद बल्लभ पंत सब का लाइन से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955। और ये कौन है? M विश्वेश्वरा 1955, B दास 1955। अच्छा, ये पुराने में जा रहे हैं। ओह, अब मुझे सीरीज समझ आई। पहले नए में है, जैसे CV रमन 1954 दिखा रहे हैं, सुरवरचल्ली राधाकृष्णन, ये इनके बर्थडे पे टीचर्स डे बनता है, मनाया जाता है राधाकृष्णन जी के उस पर। इनको भी 1950 उसमें मिला है। C राजगोपालाचारी राजा जी 1954 में मिला है इन्हें। ये भी बहुत फेमस थे। वाह, बड़ा है, बहुत अच्छी रोड है ये। बड़ा, अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है, इंडिया की हिस्ट्री से, तो आपको बहुत वो लोग दिखेंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, LK अडवाणी जी भी थे। मतलब मैं अपने टाइम से बता रहा हूँ, वो लोग जिन्हें मिला है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी, MF हुसैन, काफ़ी लोग थे। अच्छा लगा। चलिए, गुड कॉन्सेप्ट। और जगह भी ऐसा करना चाहिए। मैं आई थिंक लास्ट दिन छोड़कर अगर हम माने, इस ट्रिप के 40वें दिन को अगर छोड़ दिया जाए, तो सबसे पास हैदराबाद के आज हैं हम। अगर आज हम यहाँ से सीधा चले गए तो हैदराबाद 474 है, बस 8 घंटा दूर है। लेकिन हमारी ट्रिप प्लान ऐसे हुई है कि यहाँ से नहीं, हम यहाँ से ईस्ट जाएंगे 10 दिन के लिए और फिर हैदराबाद वापस आएंगे। बट हाँ, इस पूरी ट्रिप में, इस 40 दिन में, शुरू में ऑब्वियसली पहले दिन हम हैदराबाद के पास थे, और जब हमने पहले दिन नागपुर पार करा, उसके बाद हम हैदराबाद से दूर चले गए थे। उसके बाद हैदराबाद के सबसे पास हम आज पहुँचे हैं। आज 474। अगर अपना घर देखें तो अपना घर थोड़ा कम होगा, शायद 450 होगा, बिकॉज जो होटल है वहाँ से ऑलमोस्ट 450 है अपना घर। सो अपना घर ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स है। बट कोई नहीं, 8-10 दिन बाद आएंगे। ये लेफ्ट में है एकदम बिल्डिंग बड़ी सी, तो कैमरे में इसमें नहीं दिख पाएगी, बिकॉज हमारे कैमरे में इतना जूम नहीं है। बट हमारी आंखें तेज़ हैं तो हमें दिख गया है। हमें आंखों से दिख गया है ली मेरिडियन। और है भी अब यहाँ से लगभग कितना है, 500 मीटर बता रहा है गूगल मैप्स।
सो 500 मीटर है। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में सुबह हम निकले थे इंदौर से और हम आ चुके हैं नागपुर। लगभग कितना गाड़ी चला, 460 किलोमीटर अपना गाड़ी चल गया। सो 460 किलोमीटर्स कवर करके आया। बड़ा शहर कोई खास आया नहीं। बैतूल एक आया था, बैतूल को अपने ने बाईपास किया। अच्छी दाल रोटी मिल गई, बढ़िया छाछ मिल गई सुबह, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम आपको होटल दिखाएंगे और नागपुर का 2 दिन का स्टे दिखाएंगे।